तोते को मिल गया उत्तर। बस्ट ओशो स्टोरी ऑन हाउ टू लाइव अ लाइफ। इस कहानी में ओशो जीवन जीने की कला के बारे में बता रहे हैं। जीवन में आने वाली परेशानियों दुखों से छुटकारा कैसे पाए, इस पर ओशो का सीधा सा जवाब है, जीवन भी एक नदी के तरह है, उसके खिलाफ बहने की चाह मत रखो। उसके बहाव के साथ बहो, फिर न कोई दुहक होगा न कोई परेशानी। ऐसे जिए जैसे है ही नहीं, हवाओं की तरह, पत्तों की तरह, पानी की तरह, बादलों की तरह। एक पंडित था, बहुत शास्त्र उसने पढ़े थे, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने एक तोता भी पाल रखा था। पंडित शस्त्र पढ़ता था, तोता भी दिन रात सुनते सुनते काफी शस्त्र सीख गया था, क्योंकि शस्त्र सीखने में तोते जैसी बुद्धि आदमी में हो तभी आदमी भी सीख पाता है। सो तोता खुद ही था। पंडित के घर और पंडित भी इकट्ठे होते थे, शास्त्रों की चर्चा चलती थी। तोता भी काफी निष्णांत हो गया। तोतों में यह भी खबर हो गई कि वह तोता पंडित हो गया। फिर गांव में एक बहुत बड़े साधु का, एक महात्मा का आना हुआ। नदी के बाहर वह साधु आकर ठहरा था। पंडित के घर में भी चर्चा आई। वे सब मित्र, उनके सत्संग करने वाले सारे लोग उस साधु के पास जाने को तैयार हुए। कुछ जिज्ञासा से जब वे घर से निकलने लगे तो उस तोते ने कहा, मेरी भी एक प्रार्थना है, महात्मा से पूछना, मेरी आत्मा भी मुक्त होना चाहती है, मैं क्या करूं? मैं कैसे हो जाऊं कि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए? सो उन पंडितों ने कहा कि ठीक है, हम जरूर तुम्हारी जिज्ञासा भी पूछ लेंगे। वे नदी पर पहुंचे तब वह महात्मा नग्न नदी पर स्नान कर रहा था। वह स्नान करता जा रहा था। घाट पर ही वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हमारे पास एक तोता है, वह बड़ा पंडित हो गया है। उस महात्मा ने कहा, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, सब तोते पंडित हो सकते हैं, क्या कि सभी पंडित तोते होते हैं। हो गया होगा फिर क्या? उन मित्रों ने कहा, उसने यह जिज्ञासा की है कि मैं कैसा हो जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। यह पूछना ही था कि वह महात्मा जो नहा रहा था, उसकी आंख बंद हो गई, जैसे वह बेहोश हो गया हो सके। हाथ पैर शिथिल हो गए, धार थी, तेज थी, नदी उसे बहा ले गई। वे तो खौए रह गए, चकित, उत्तर तो दे ही नहीं पाया वह। और यह क्या हुआ? उसे चक्कर आ गया, गश्त आ गया, मूर्छा आ गई, क्या हो गया? नदी की तेज धार थी, कहाँ नदी उसे ले गई, कुछ पता नहीं। वे बड़े दुखी घर वापस लौटे। कई दफा मन में भी हुआ, इस तोते ने खूब प्रश्न पूछवाया, कोई अपशुकन तो नहीं हो गया? घर से चलते वक्त मुहूर्त ठीक था या नहीं? यह प्रश्न कैसा था? कहीं प्रश्न में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी? वर्टिकल बार हो क्या गया महात्मा को? वे सब दुखी घर लौटे। तोते ने उनसे आते ही पूछा, मेरी बात पूछी थी? उन्होंने कहा, पूछा था, और बड़ा अजीब हुआ, उत्तर देने के पहले ही महात्मा का तो देहांत हो गया। वे तो एकदम बेहोश हो गए, मृत हो गए। नदी उन्हें बहा ले गई, उत्तर नहीं दे पाए वह। इतना कहना था कि तोते की आंख बंद हो गई, वह फड़फड़ाया और पिंजरे में गिरकर मर गया। तब तो निश्चित हो गया, उस प्रश्न में ही कोई खराबी है। 2 हत्याएं हो गई, व्यर्थ ही। तोता मर गया था, द्वार खोलना पड़ा। तोते के पिंजरे का द्वार खुलते ही वह हैरान हो गए। तोता उड़ा और सामने के वृक्ष पर जाकर बैठ गया और हंसा। उसने कहा कि उत्तर तो उन्होंने दिया, लेकिन तुम समझ नहीं सके। मैं समझ गया उनकी बात और मैं मुक्त भी हो गया, तुम्हारे पिंजरे के बाहर हो गया। अब तुम भी ऐसा ही करो तो तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो सकती है। ओशो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जिए जैसे है ही नहीं, हवाओं की तरह, पत्तों की तरह, पानी तरह, बादलों की तरह, जैसा हमारा कोई होना नहीं है, जैसे मैं नहीं हूँ। जितनी गहराई में ऐसा जीवन प्रकट होगा उतनी गहराई में मुक्ति निकट आ जाती है। इस तरह जिए जैसे हैं ही नहीं, बस साधना का इससे ज्यादा गहरा कोई सूत्र नहीं है। अपने आप को सरेंडर कर दें, फिर देखें चरों और से आनंद की फुहारें आने लगेगी।